कि 90% उनकी पॉपुलेशन कोस्ट पे ही रहती है। हाँ जी, मतलब इनलैंड बेयरली कोई भी लोग है, और इनलैंड एक्चुअली उनका बहुत बड़ा है, भारत से बड़ा है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे रीजन अनएक्सप्लोर्ड होंगे। बहुत सारे रीजन अनएक्सप्लोर्ड हैं, बहुत सारे। एक्चुअली एक चीज़ मुझे पता चली जब मैं यहाँ जा रहा था ऑन द रास्ते में एक रोड हाउस था, उस रोड हाउस के किनारे गाड़ी लगाई तो लिखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ ब्लैक हिस्ट्री। अब मैं जैसे ही वो मैंने स्लोगन पढ़ा, मैं आई वेंट अराउंड दैट पार्किंग लॉट, मैं सब कुछ देखने का, तो बिन्स में बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए थे और दीज पीपल वांट अस किल्ड और ऐसे करके स्लोगन्स लिखे हुए थे स्प्रे से। तो मैं रोड हाउस पहुंचा। रोड हाउस में पब एक ऐसी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में जो हर कहीं आप चल जाओ ना, कुछ भी नहीं होगा, एक पब होगा, पब में आपको खाना और बियर मिलेगी। तो उस पब में मैं गया तो देवर वहाँ पे ना वो लगे हुए थे, कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे जिनका मैंने पढ़ना शुरू करा, फिर अपनी खुद की रिसर्च करी। बोर्ड्स ये लगे हुए थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्सप्लोर करना था, उसका पोटेंशियल कि कहाँ तक इम्पैक्ट देगा, कहाँ तक नहीं देगा, इन लोगों ने यार इस पूरे इतना बड़ा एरिया है कि इतने बड़े एरिया में यूसेज करना शुरू कर दिया, अबैंडन करवाया आबादियों को। जो नहीं कर रहा है तुम रहो वहाँ पे। और ये कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, यूके वॉज, आई एम श्योर यूके और यूके की कॉलोनीज रही होंगी जो भी उस टाइम पे, दे वर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैसे मेंटेन मैनिपुलेट करके एक वेपन बनाया जा सके। तो ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे इस लैंड में जहाँ पे लोग रहते थे। और अभी तक वहाँ पे केमिकल वेस्ट है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। केमिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए एक्सेस बैंड था। तो काफ़ी ये रास्ते में था ये मतलब दिस हम ना, रीजन। जो भी हमारे देश में हुआ अंग्रेज़ों की वजह से बहुत बुरा था, बहुत कुछ हुआ है, हमारे दिलों में भी दर्द है। पर जो अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में किया एक्चुअल ऑस्ट्रेलियंस, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के साथ, वो शायद 1000 गुना ज़्यादा गंदा है। हाँ जी, और हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, तो उसका 1000 टाइम्स एग्जैक्टली दैट्स हाउ मैं पेन को कॉम्प्रिहेंड करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब एज अ भारतीय आप वहाँ जाते हो ना, एक बहुत गहरी कनेक्शन फील होती है। हाँ एग्जैक्टली ये पता नहीं हर किसी को होता नहीं होता, लेकिन मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। एक वार्तालाप किसी के साथ भी मैं कर रहा था, मुझे बहुत पेन फील हुआ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो मेरे देश में हुई हैं। यहाँ तो ना पढ़ाया जाता है, अब बताया जाता है, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं। एक्नॉलेजमेंट है। उलूरू गए हो? हाँ जी। गए हो आप? राइट। बताओ। हमको चढ़ना अलाउड नहीं था। जिस टाइम पे मैं उलूरू गया हूँ, ये माउंटेन चढ़ना बैंड हो गया था, तो कोई भी अलाउड नहीं है वहाँ जाना। जब मैंने वॉक करी राउंड तो देवर रास्ते निकले थे कि मतलब चोरी छिपे चढ़ना है तो चढ़ सकते थे, लेकिन मुझे कोई लॉ नहीं तोड़ना था। और वो सिग्निफिकेंट है वो एरिया इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब आई वुड से कैलाश पर्वत की तरह है, जो हमारे लिए इनके लिए। कैलाश है, इनके लिए उलूरू है। हाँ, हमारे लिए इतनी हमारी जो सारी भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना डिवाइडेड है। मतलब एक चीज़ से हम रिलेट नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो हमें एक पूरा एक टोटल अटर हमें एक कंस्ट्रक्ट देती है। इनके लिए एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इन अ पीस ऑफ लैंड। ये जो पत्थर है, ये पूरा है, दिस लैंड कितना बड़ा है? हैज़ इम्पोर्टेंस। या इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ वुड गो मे बी 1700 मीटर करीब, मे बी इवन लेस। ये हाईएस्ट नहीं है इनका, ये टॉप 10 में भी नहीं आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ अ रॉक, अगर एक रॉक फॉर्मेशन की बात करें, ये रॉक फॉर्मेशन एक अपने आप में एक इट्स लाइक अ रॉक जो वहाँ पे है पड़ा हुआ, वन पीस ऑफ रॉक। हाउएवर इस वाले उलूरू में क्या चाहिए यार, रॉक्स के ना कुछ फॉर्म्स हैं जो मिक्सअप होके एक पूरा बड़ा रॉक बना रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वन रॉक बट अ लिटिल बिट ऑफ टाइनी बिट ऑफ रॉक्स दैट मेक दिस बिग। मतलब आईफिल टावर जितनी हाइट है, और हाँ, शायद एक ट्रेन जितनी बड़ी डायमीटर होगी इसकी। और ज़्यादा होगा ट्रेन से मोर देन ज़्यादा। अ ट्रेन, या हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली एनर्जी कैसी है वहाँ, जो आपने कहा कि एक वाइब फील हो जाती है। अभी तो देखो, अभी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वो ले रखा है, कंट्रोल है पूरा कि इस एरियाज़ में जा सकते हो, इस एरियाज़ में नहीं जा सकते हो। ये एरिया मतलब आप उसके पास जा नहीं सकते इस पहाड़ के। लेकिन हम लोग ने एक एक्सेस लिया था, हम लोग कुछ इलाकों में गए थे
तो ये दूर से इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, बट इसके अंदर ना काफ़ी छोटे छोटे टेरेन्स हैं। अगर एरियल व्यू देखें ना तो बहुत सारी वो मिल जाती हैं गलियाँ। तो वहाँ पे पानी है, तो पानी जहाँ पे है ना ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको कहीं पानी मिल रहा है तो वो भाई भगवान से कम नहीं हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम मैप देखें, इनके पास पानी का बहुत बड़ा